नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संझा में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार गजब कर रही है। यहां तक कि वह प्रधानमंत्री तक को धोखे में रखकर काम कर रही है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दावा था कि यदि प्रधानमंत्री आवास योजना में जरा भी गड़बड़ी पाई गई तो सीधे कलेक्टर निपट जाएंगे। देखिए, डबल इंजन की सरकार है। देखिए, डबल इंजन की सरकार है। देखिए, डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री आवास में एक भी पैसा की कहीं कोई शिकायत आई तो सीधे सीधे वो जिला के कलेक्टर के ऊपर में कार्रवाई हुई। मैं इस बात आज साफ तौर पर बोलो तो सब कान खोल के सुन लें कि किसी भी जिले में अगर एक भी पैसे का प्रधानमंत्री आवास को लेकर कहीं से भी कोई शिकायत आएगी तो सीधे उस जिले के कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई होगी। किसी को भी एक पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज हम जो खुलासा कर रहे हैं वह बेहद ही सनसनीखेज मामला है और प्रधानमंत्री को धोखे में रखकर यह खेल खेला गया। यह इस खेल में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल थे या संबंधित मंत्री शामिल थे, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अधिकारियों ने जो खेल खेला है वह हैरान कर देने वाला है। और उसके बाद इस जानकारी के खुलासे के बाद भी यदि जिलाधीश बैठे हुए हैं कुर्सी पर तो फिर उस दावे का क्या कि जिलाधीश निपट जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास में एक भी पैसा की कहीं कोई शिकायत आई तो सीधे सीधे वो जिला के कलेक्टर के ऊपर में कार्रवाई हुई। प्रधानमंत्री आवास में एक भी पैसा की कहीं कोई शिकायत आई तो सीधे सीधे वो जिला के कलेक्टर के ऊपर में कार्रवाई हुई। याद कीजिए, आपकी 1 नवंबर को जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो वो प्रमुख रूप से 3-4 कार्यक्रमों में भी थे, जिसमें बच्चों से भी मिले थे। और दूसरे कार्यक्रमों में से एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम था 3,51,000 लोगों का गृह प्रवेश का, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को उन्होंने गृह प्रवेश कराया था। और यह संख्या 3,51,000 बताया गया। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं कि इन 3,51,000 में से 20-30% बड़ी संख्या होती है, यानी लगभग 50,000 से अधिक उन लोगों को भी गृह प्रवेश करा दिया जिनके मकान बने ही नहीं है। और ये पूरा प्रदेश भर का मामला है। कहा जा रहा है कि कई जिले में ये स्थिति थी, कहीं नींव ही नहीं खोदा गया तो कहीं छत ही नहीं डली गई थी। और सबसे रोचक और चौंकाने वाला मामला उजागर हुआ है गरियाबंद जिले का, जिसके मैनपुर विकास खंड के 1,000 मकान पूरा हो गया दिखाकर गृह प्रवेश करा दिया गया, जिसमें सरई पानी, उसरी जोर, गुड़ियारी, धनोला, मड़गेल जैसे जगह है, गांव है, जहां मकान अधूरा है, कहीं नींव नहीं खुदी है तो कहीं छत नहीं ढला है। और छत नहीं ढलने वाले मकानों की संख्या इस जिले में सर्वाधिक है। उसके बाद भी गृह प्रवेश करा दिया गया, भले वे दूसरे मकान में सो रहे हैं या पुराने मकान में सो रहे हैं, झुग्गियों में सो रहे हैं, झोपड़ियों में सो रहे हैं, ये अलग किस्सा है। धनोरा नाम का जो गांव है वहां 11 ऐसे मकान है जिनके छत ही नहीं ढले, गृह प्रवेश करा दिया गया। मड़गेल में भी इसी तरीके से 6 मकान अधूरे पड़े। हमारी टीम इस पर विस्तार से, हमारी टीम लगी हुई है इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये पूरा खेल जो खेला गया अधिकारियों के स्तर पर खेला गया, यह कहा जा रहा है हो सकता है कि कुछ अधिकारियों को निपटा भी दिया जाए, क्योंकि कलेक्टरों पर कार्रवाई करने
से इस सरकार के पसीने छूटते हैं कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कितने ही जिलों के कलेक्टरों के खिलाफ गंभीर शिकायतें हैं और वे पद पर बने हुए हैं। कई कलेक्टरों पर तो वसूली अधिकारी या कमीशन खोरी की भी खबर है। हालांकि डीएमए फंड, कोयला घोटाला, शराब घोटाला के आरोपियों के यहां एसीबी लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन बड़ी मछली तो अब भी बची हुई है, जिसके खिलाफ ईओडब्ल्यू में खुद ईडी ने केस दर्ज किया है। बड़े नाम माने जाते हैं विवेक ठान, पूछताछ तक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई है। तो कलेक्टरों पर कार्रवाई को लेकर कितने ही सवाल उठे। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस की जो खबरें आई या जिसे प्रसारित किया गया कि सीएम साहब तो कई कलेक्टरों से नाराज हैं, लेकिन उस कलेक्टर का क्या हुआ जिसके खिलाफ पूर्व गृह मंत्री धरने तक में बैठने को तैयार थे। जांच की घोषणा कर दी गई, अभी तक कोई पता नहीं है क्या हुआ। अध्यक्ष से बात हुई है, अध्यक्ष से बात हुई, मुख्यमंत्री से भी बात हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री से रात को हुआ था। हमने कहा ट्रांसफर कर दो, नहीं धरना में बैठो। मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया? नहीं, मुख्यमंत्री जवाब नहीं दिए, लेकिन अध्यक्ष जी से अभी दोपहर को बात की थी। दोपहर मतलब तो उन्होंने कहा कि आप बात करेंगे मुख्यमंत्री से बात। हमारा एक ही काम है, एक कलेक्टर प्रोग्राम का, पता नहीं कलेक्टर को क्या गुल खिलाया है वो आपको मालूम है। बस गांव के पूरा घर को तोड़ दिए। ये मुख्यमंत्री प्रधान क्या बोलते हैं कलेक्टर तोड़वाया है, जबकि कंपनसेशन नहीं दिया। ऐसा होता है क्या? इस सरकार में कानून कागज चल रहा है क्या? अमित शाह आए हुए हैं, आपने कोशिश की कि हमसे बात करने की? लगातार कलेक्टर के खिलाफ आप शिकायत कर रहे हैं, क्या क्या शिकायतें हैं आपकी? अरे शिकायत तो बहुत सारा है। जितने लोग आएंगे ना, कम से कम हर एक पेट्रोल पंप जब्त कर दिया, एक राइस मिल जब्त कर दिया। अरे तो बिहार के अधिकारी, यानी कलेक्टरों पर कार्रवाई करने से क्यों डरती है सरकार, कहना बड़ा मुश्किल है। तब ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना में जो गड़बड़ी होगी उस पर कलेक्टर जिम्मेदार होंगे, उस पर कार्रवाई करने वाले दावे का क्या होगा? क्योंकि यह मामला तो क्लियर दिख रहा है कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धोखे में रखकर गृह प्रवेश कराया गया। और ऐसा नहीं 2-4 मकान चलो जोड़ दिए, कोई बात नहीं, हजारों की संख्या में इस तरह के अधूरे मकान हैं जिनमें प्रवेश करा दिया गया। तब एक खबर और जो आ रही है वह बेहद ही चौंकाने वाली है। मनरेगा मजदूरों को लेकर, यानी काम कुछ हुआ नहीं, काम दिखा दिया गया कागजों पर, मजदूर बता दिए गए, भुगतान ले लिया गया। यह इस तरह के मामले भी महासमुंद जिला, गरियाबंद जिला और सरगुजा जिले से कुछ खबर आ रही है। हमारी टीम लगी हुई है इस मामले की विस्तृत खबर हम आपको देंगे। लेकिन जिस तरीके का खेल छत्तीसगढ़ में चल रहा है, उस खेल में हैरानी की बात तो यह है कि यदि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही धोखा दे दिया जाए तो फिर इसे क्या कहा जाए। धन्यवाद।